सर्वशक्तिमान पिता धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर पाइबाला दिन के लिए। खुदावन हरि को बड़ी बरकत दीजिए, आशीष कीजिए पिता, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे पहला राजा 15 अध्याय। यहूदा का राजा अबियाम नबात के पुत्र यारोबाम के राज्य के 18वें वर्ष में अबियाम यहूदा पर राज्य करने लगा। वह 3 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम माका था, जो अबशलोम की पुत्री थी। वह वैसे ही पापों की लीक पर चलता रहा जैसे उसके पिता ने उससे पहले किए थे, और उसका मन अपने परमेश्वर यहोवा की ओर और अपने परदादा दाऊद के समान पूरी रीति से लगा न रहा। तो भी दाऊद के कारण उसके परमेश्वर यहोवा ने यरूशलेम में उसे एक दीपक दिया, अर्थात उसके पुत्र को उसके बाद ठहराया, यरूशलेम को बनाए रखा, क्योंकि दाऊद वह किया करता था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, और हित्ती उरिय्याह की बात के सिवाय और किसी बात में यहोवा ने किसी आज्ञा से जीवन भर कभी ना मुड़ा। रहब्याम के जीवन भर उसके और उस यारोबाम के बीच लड़ाई होती रही। अबियाम के और सब काम जो उसने किए, क्या वे यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? और अबियाम जो यारोबाम के साथ लड़ाई होती रही, अबियाम अपने पुरखों के संग सोया, और उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र आसा उसके स्थान पर राज्य करने लगा। यहूदा का राजा आसा इसराइल के राजा यारोबाम के 20वें वर्ष में आसा यहूदा पर राज्य करने लगा, और वह यरूशलेम में 41 वर्ष तक राज्य करता रहा, और उसकी माता अबशलोम की पुत्री माका थी। आसा ने अपने मूल पुरुष दाऊद के समान वही किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। उसने तो पुरुषगामियों को देश से निकाल दिया, और जितनी मूर्तें उसके पुरखों ने बनाई थी उन सबों को उसने दूर कर दिया। वरन उसकी माता माका उसने शेरा के लिए एक घिनौनी मूर्त बनाई थी, और उसको उसने राजमाता के पद से उतार दिया। और आसा ने उसकी मूर्त को काट डाला और किरदोन नाले में फूंक दिया, परंतु ऊंचे स्थान तो ढाए न गए। तो भी आसा का मन जीवन भर यहोवा की और पूरी रीति से लगा रहा, और जो सोना चांदी और पात्र उसके पिता ने अर्पण किए थे, जो उसने स्वयं अर्पण किए थे, उन सबों को उसने यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। आसा और इस्राएल राजा बादशाह के बीच उनके जीवन भर युद्ध होता रहा। इस्राएल के राजा बादशाह ने यहूदा पर चढ़ाई की और रामा को इसलिए दृढ़ किया कि कोई यहूदा के राजा आसा के पास आने जाने ना पाए। तब आसा ने जितना सोना चांदी यहोवा के भवन और राजभवन के भंडारों में रह गया था, उन सब को निकाल अपने कर्मचारियों के हाथ सौंपकर दमिश्कवासी अराम के राजा बेन-हदद के पास, जो इज्जियोन का पोता और तब्रिमोन का पुत्र और था, और भेजकर ये कहा, जैसा मेरे और तेरे पिता के मध्य में, वैसे ही मेरे और तेरे मध्य भी वाचा बांधी जाए। देख, मैं तेरे पास चांदी सोने की भेंट भेजता हूँ, इसलिए आ इस्राएल के राजा बादशाह के साथ अपनी वाचा को टाल दे कि वह मेरे पास से चला जाए। राजा आसा की ये बात मानकर बेन-हदद ने अपने दलों के प्रधानों से इस्राएली नगरों पर चढ़ाई करवाकर इय्योन, दान, अबेल-वेतमाका और समस्त किरितरेत को और नप्ताली के समस्त देश को पूरा जीत लिया। ये सुनकर बादशाह ने रामा को दृढ़ करना छोड़ दिया और तिसरा में रहने लगा। तब राजा आसा के सारे यहूदा में प्रचार करवाया, और कोई अनसुना ना रहा। तब वह रामा के पत्थरों और लकड़ी को, जिसने बादशाह उसे दृढ़ करता था, उठा ले गए, और उनसे राजा आसा ने बिन्यामीन के गेबा और मिस्पा को दृढ़ किया। और आसा के अन्य कार्य, जो उसकी वीरता और जो कुछ उसने किया, जो नगर उसने दृढ़ किए, और ये सब क्या यहूदा के राजाओं की इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? परंतु उसके बुढ़ापे में उसे पाँव का रोग लग गया। आसा उसके पुरखों के संग सो गया, और उसके मूल पुरुष दाऊद के नगर में उन्हीं के पास मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र यहोशापात उसके स्थान पर राज्य करने लगा। इस्राएल का राजा नादाब यहूदा के राजा आसा के दूसरे वर्ष में यारोबाम का पुत्र नादाब इस्राएल पर राज्य करने लगा।
और 2 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वे काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, और अपने पिता के मार्ग पर वही पाप करता हुआ चलता रहा जो उसने इस्राएल से करवाया था। नादाब समस्त इस्राएल समेत फलिस्तियों के देश में गिब्बतोन नगर को घेरे था, और इस्साकार के गोत्र के अहिय्याह के पुत्र बाशा ने उसके विरुद्ध राजद्रोह की गोष्ठी करके गिब्बतोन के पास उसको मार डाला। इस प्रकार यहूदा के राजा आसा के 30वें वर्ष में बाशा ने नादाब को मार डाला और उसके स्थान पर राजा बन गया। राजा होते ही बादशाह ने यारोबाम के समस्त घराने को मार डाला, और उसने यारोबाम के वंश को यहाँ तक नष्ट किया कि एक भी जीवित न रहा। ये सब यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने अपने दास शीलोवासी अहिय्याह से कहवाया था। और ये इस कारण हुआ कि यारोबाम ने स्वयं पाप किए और इस्राएल से भी करवाए थे, और उसने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा को क्रोधित किया था। नादाब के सब काम जो उसने किए वे क्या इस्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? आसा और इस्राएल के राजा बादशाह के मध्य में उनके जीवन भर युद्ध होता रहा। यहूदा के राजा आसा के 30वें वर्ष में अहिय्याह का पुत्र बादशाह तिर्सा में समस्त इस्राएल पर राज्य करने लगा, और 24 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वे किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, और यारोबाम के मार्ग पर वही पाप करता रहा जिसे उसने इस्राएल से करवाया था। इस वचन के द्वारा प्रभु ब्लेस करेंगे। आमीन। सबको जय मसीह।